हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट जीके लूसेंट हिंदी में। दोस्तों, आपका स्वागत है। भारतीय संविधान में लोग बात कर रहे हैं आज अनुच्छेद 358 और 359 में अंतर। अनुच्छेद 358 के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबन हो जाता है। अनुच्छेद 358 स्वतः ही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः ही नहीं करता है या राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे। अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल, जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित हो, में लागू होता है, न कि आंतरिक आपातकाल, जब सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हो के समय। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 और बाह्य तथा आंतरिक दोनों आपातकाल में लागू होता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 के आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों के निलंबन को राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख की गई अवधि के लिए लागू करता है। यह अवधि संपूर्ण आपातकालीन अवधि या अल्प अवधि से हो सकती है। अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश में तथा अनुच्छेद 359 संपूर्ण देश अथवा किसी भाग विशेष में लागू हो सकता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 20 व 21 को निलंबन को लागू नहीं करता है। अनुच्छेद 358 राज्य की अनुसूचित अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से सामान्य नहीं रखने वाले नियम बनाने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 359 केवल उन्हीं मूल अधिकारों के संबंध में ऐसा कार्य करने का अधिकार देता है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया गया है। अनुच्छेद 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई थी। यह घोषणा 10 जनवरी 1968 को वापस ले ली गई। दूसरी बार आपात की उद्घोषणा 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को पाकिस्तान से युद्ध के समय की गई बाह्य आक्रमण के आधार पर। तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 26 जून 1975 ईस्वी को आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर जारी की गई थी। दूसरी और तीसरी उद्घोषणा को मार्च 1970 में वापस ले ली गई। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में यह समाधान हो जाने पर कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। राज्य में आपात की घोषणा के बाद संघ न्यायिक कार्य छोड़कर राज्य प्रशासन के कार्य अपने हाथ में ले लेता है। राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि 2 मास की होती है। इसके अंतर्गत इससे अधिक के लिए संसद से अनुमति लेनी होती है, तब यह 6 मास की होती है। अधिकतम 3 वर्ष तक यह एक राज्य के परिवर्तन में रह सकती है। इससे अधिक के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सर्वप्रथम 20 जुलाई 1951 ईस्वी में पंजाब राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया। भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के कारण सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग जम्मू कश्मीर राज्य में रहा। 19/7/1990 से 9/10/1996 ईस्वी तक। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख का खतरा है। वित्तीय आपात की घोषणा के 2 महीनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना तथा उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। वित्तीय आपात की घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो। 2 महीने के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के उपरांत वह आगे भी लागू रहेगी, किंतु नव निर्वाचित लोकसभा द्वारा उसकी प्रथम बैठक के आरंभ में से 30 दिन के भीतर ऐसी घोषणा की स्वीकृति आवश्यक है। इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की जा गई है, यानी एक बार यदि इसे संसद के दोनों सदनों से मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए जब तक प्रभावी रहेगा तब तक इसे वापस ना लिया जाए। राष्ट्रीय वित्तीय आपात की घोषणा को किसी समय वापस ले सकता है। शपथ व त्यागपत्र। पद, शपथ और त्यागपत्र। राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश,
शपथ लेगा और त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति पद शपथ लेगा राष्ट्रपति के और त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति के। राज्यपाल पद राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ और त्यागपत्र राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं होता और उपाध्यक्ष। वित्तीय आपात का प्रभाव उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारों में वेतन में कमी की जा सकती है। आर्थिक राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। राष्ट्रपति का यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य सरकारों का यह निर्देश दे कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति से विधानसभा में प्रस्तुत किए जाए। राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी विभाजन के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 370। भारतीय संविधान को का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। जम्मू कश्मीर भारतीय संविधान की संशोधित पहली अनुसूची में सम्मिलित 15वां राज्य है, परंतु पहली अनुसूची के राज्यों से संबंधित सभी उपबंध जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते हैं। अनुच्छेद 370 का खंड प्रथम यह कहता है कि इस संविधान में किसी बात को कहते होते हुए हैं। अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे। और खा उक्त राज्य के लिए विधि बनाने की संसद की शक्ति संघ सूची एवं समवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित होगी जिन्हें राष्ट्रपति उक्त राज्य की सरकार से परामर्श करके उन विषयों के समान विषय घोषित कर दे जो जम्मू कश्मीर अधिमेलन पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन में उन विषयों के रूप में विनिर्दिष्ट है और उन जिनके संबंध में डोमिनियन व्यवस्थापिका उस राज्य के लिए कानून बना सकती है। हालांकि यह शक्ति उन सूचियों के उन विषयों तक ही सीमित रहेगी। राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति से आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 1 के समस्त उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होते हैं। जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य है जिसका अपना अलग संविधान है और जहां संपत्ति का अधिकार है वहां के स्थायी नागरिकों का मूल अधिकार के रूप में प्राप्त है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित भारत के संविधान भाग 4 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते हैं। जम्मू कश्मीर के मामले में केंद्र सरकार समवर्ती सूची में से कुछ विषयों पर ही कानून बना सकती है। भारतीय संसद को राज्यों के संबंध में कानून बनाने की अविष्टि शक्तियाँ प्राप्त हैं, जबकि जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में यह शक्तियाँ राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान के उपबंध में जम्मू कश्मीर तथा भारत के बीच संबंधों से संबंधित उपबंधों को छोड़कर राज्य विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित करके संशोधित किए जा सकते हैं, परंतु ऐसे संशोधन जिससे राज्यपाल या निर्वाचन आयुक्त की शक्तियों पर प्रभाव पड़ता हो तथा ऐसी स्थिति में संशोधन के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। नोट: संविधान के अनुच्छेद 370 प्रथम के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा भारत के संशोधन को जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू किया जा सकता है। संवैधानिक आदेश 1986 द्वारा अनुच्छेद 249 को जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू कर दिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय हित के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संसद जम्मू कश्मीर के विधानमंडल की सहमति के बिना निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकती है। राज्य के नाम या राज्य क्षेत्र में परिवर्तन। राज्य के क्षेत्र के किसी भी भाग को प्रभावित करने वाली कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि अनुच्छेद 253। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के सहमति के बिना नहीं की जा सकती है। जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 92 के अधीन राज्यपाल का शासन एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। अनुच्छेद 356 एवं 357 का संशोधन आदेश 1964 द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य तक विस्तृत किया गया है। नोट: जम्मू कश्मीर में सर्वप्रथम राज्यपाल का शासन 27 मार्च 1977 को लगा और पहली बार राष्ट्रपति शासन 7 दिसंबर 1986 को लगा। सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग जम्मू कश्मीर राज्य में ही रहा, 19/7/1990 से 9/10/1996 तक। अनुच्छेद 360
वित्तीय अपराध जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है। संवैधानिक आदेश का संशोधन करके नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग और सर्वोच्च न्यायालय की अधिरिक्ता अनु 135 और अनुच्छेद 139 को छोड़कर को जम्मू कश्मीर राज्य में लागू कर दिया गया है। भारत के अंग होने के बावजूद जम्मू कश्मीर के लोगों के पास दोहरी नागरिकता जम्मू कश्मीर व भारत की है, जो भारत के किसी और राज्य के लोगों के पास नहीं है। जम्मू कश्मीर का राष्ट्रध्वज अलग है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का न होकर 6 वर्ष का होता है। यदि जम्मू कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी अन्य राज्य के पुरुष से विवाह कर ले तो उस महिला की जम्मू कश्मीर की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और अगर वह पाकिस्तानी पुरुष से विवाह कर ले तो उसे पाकिस्तानी पुरुष को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार लागू नहीं है। जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग वहाँ के किसी भी प्रकार की ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग वहाँ के किसी प्रकार की ज़मीन नहीं खरीद सकते। जम्मू कश्मीर में हिंदू एवं सिख अल्पसंख्यकों का आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह